तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वीर और क्वीन एक आइलैंड पर आ जाते हैं। वीर और क्वीन उस आइलैंड पर चल ही रहे होते हैं कि तभी सिल्वर फॉक्स वीर के कंधे के ऊपर से कूद जाता है और एक माउंटेन के ऊपर चलने लगता है और वीर भी अभी सिल्वर फॉक्स का पीछा कर रहा होता है। सिल्वर फॉक्स फाइनली एक फ्लावर के पास आकर रुक जाता है। अभी वीर देखता है कि उसको एक फूल दिखता है जो दिखने में एक लोटस होता है। उस फूल को ध्यान से और करीब से देखने के बाद ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो फूल एक वाकई में एक लोटस है। उस फूल में बहुत सारे स्नो व्हाइट पेटल्स लेते हैं। इस लोटस के अंदर जो कप मौजूद है इसमें बहुत सारे लाल रंग के सीड्स हैं। इस लोटस को इतने ध्यान से देखने के बाद वीर ये कह सकता था कि ये लोटस अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, पर ये लोटस ऐसी जगह में कैसे उग सकता है, आखिर ये लोटस है क्या। अभी सिल्वर फॉक्स भी उस लोटस के पास चले जाता है। सिल्वर फॉक्स अपने नाक का इस्तेमाल करते हुए उस लोटस को सूंघता है। ये देखने के बाद वीर थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि सिल्वर फॉक्स बस उसे सूंघ रहा होता है और सिल्वर फॉक्स को उस लोटस को सूंघते देखते हुए वीर कहता है, क्या सिल्वर फॉक्स तुम इसे खाना नहीं चाहते हो। सिल्वर फॉक्स उस लोटस को इंस्पेक्ट करने के बाद वही लोटस के पास जाकर लेट जाता है, जिससे कि सिल्वर फॉक्स ने वहीं पर ही रहने का डिसीजन ले लिया हो। तभी वीर सिल्वर फॉक्स को रहते देखते हुए कहता है, सिल्वर फॉक्स इसे खाना चाहते हो पर इसे खा नहीं रहे हो। कब से तुम इतना ज्यादा पोलाइट हो गए, वो भी खाने के मामले में, और तू इसे इसलिए नहीं खाना चाहता है कि तू वेट कर रहा है कि ये मैच्योर हो जाए क्या। लेकिन सिल्वर फॉक्स वीर के इतने सारे सवाल का एक भी जवाब नहीं देता है और कुछ समय बाद वीर को ओशन साइड से उड़ता हुआ धुआं नजर आता है। धुएं को देखकर वीर को ऑलरेडी समझ में आ जाता है कि क्वीन ने फिशेस को पकड़ लिया है। शायद क्वीन अभी उन सब फिशेस को कुक कर रही है। अभी वीर सिल्वर फॉक्स को कहता है, चलो जाकर कुछ खा लेते हैं, और सिल्वर फॉक्स को झुककर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वर फॉक्स वीर की पकड़ से दूर हो जाता है, जैसे कि वो उस जगह से ना जाना चाहता हो। अरे सिल्वर फॉक्स, तुम ये क्या कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम इस सीड्स के पकने का इंतजार कर रहे हो, इसे भी कोई तुमसे ये चीज छीन तो नहीं रहा है। ये लोटस है ही रहने वाला है। चलो मेरे साथ, पहले कुछ खा लो, उसके बाद तुम यहाँ पर वापस आ जाना। फिर सिल्वर फॉक्स को समझाता है, लेकिन तो भी सिल्वर फॉक्स वहां से हिलने से मना कर देता है। लेकिन तभी वीर अपने मन ही मन में सोचता है, आखिर ये लोटस के सीड्स में क्या है। इस लोटस की सीड में कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा ही अच्छा और खास है, और ये सिल्वर फॉक्स जो खाने पीने के मामले में बहुत ज्यादा ही चूजी है, वो भी इस चीज को बहुत ज्यादा ही प्रिसिस्टेंस से गार्ड कर रहा है। उसके बाद वीर वहां से चले जाता है और सिल्वर फॉक्स से कहता है, ठीक है सिल्वर फॉक्स, अगर तुम्हें रुकना है तो तुम यहाँ पर ही अकेले रुको। और वीर ओशन साइड पर जाते हुए अपने मन में सोचता है, अगर सिल्वर फॉक्स उसे अभी नहीं खाना चाहता है तो वो उस चीज का मैच्योर होने का वेट कर रहा है, और चाहे उस लोटस के सीड्स के कितने भी बेनिफिट्स क्यों ना हो, मैं सिल्वर फॉक्स को उसे अकेले ही खाने नहीं दे सकता। पर सिल्वर फॉक्स अब उसे गार्ड कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि उस लोटस के अंदर मौजूद सीड्स को मैं सिल्वर फॉक्स से लूं कैसे। और अगर मैंने छोटी सी भी गलती कर दी जिससे सिल्वर फॉक्स नाराज हो गया, मुझसे लड़ने लग गया, तो मैं इस चीज को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ओशन साइड पर जाते हुए वीर के मन में ये सब ख्याल आते रहते हैं। जब वीर ओशन साइड पर आता है, वीर देखता है कि क्वीन बहुत सारे फिशेस को फ्राई कर रही है, और वीर इतने सारे फिशेस के मीट को देखते हुए क्वीन से कहता है, क्या ये सब मेरे लिए छोड़े गए हैं। और वीर की बात सुनने के बाद क्वीन कहती है, क्या कहा तुमने, क्या ये तुम्हारे लिए बचाया गया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये सब पक जाए और खाने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद वीर आकर क्वीन के बगल में बैठ जाता है। क्वीन से पूछता है, लेडी क्वीन, क्या मैं इस फिश के मीट को खा सकता हूँ। वीर की बात सुनने के बाद क्वीन वीर की तरफ देखती भी नहीं है और अपने फिश के मीट को पकाते हुए कहती है, जो कुछ भी तुम चाहो कर लो, लेकिन तुम्हारा वो पेट सिल्वर फॉक्स आखिर दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो। वीर अभी इस समय उस फिश के मीट को खा रहा होता है। क्वीन का सवाल सुनने के बाद वीर कहता है, मैंने उसे वापस ले लिया है, तुमने जो ये मीट बनाया है वो बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और जैसे ही क्वीन वीर की ये बात सुनती है, क्वीन को थोड़ा शक होने लगता है। अभी क्वीन वीर से कहती है, उसे वापस बुला लो, हम लोग सब लोग बैठकर साथ में खा सके। क्वीन की बात सुनने के बाद वीर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो आखिर में एक डेविल सोल पेट है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वीर की बात सुनने के बाद क्वीन वीर से और कुछ नहीं पूछती है और अपने मीट को कुक करना कंटिन्यू करती है। बहुत सारे फिश मीट को खाने के बाद वीर का पेट बहुत ज्यादा भर जाता है। अभी वीर का पेट इतना ज्यादा भर गया था कि वो सीधा नीचे जमीन पर आके बंद करके बैठ जाता है। वीर अपने आंखों को बंद करते हुए कहता है, क्वीन के हाथ के खाना खाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा ही आराम महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ क्वीन ने भी अपना खाना खत्म कर लिया था, वो वीर की तरह उधर लेटती नहीं है। क्वीन हिल की तरफ जाना शुरू करती है। क्वीन को हिल की तरफ जाता देखते हुए वीर जल्दी से अपनी जगह से उठता है और क्वीन से पूछता है, आखिर क्या कर रही हो। वीर की बात सुनने के बाद क्वीन कहती है, मैं बस ऐसे ही टहलने के लिए जा रही हूँ। क्यों, कुछ दिक्कत है क्या। हिल की तरफ जाना कंटिन्यू रखती है। क्वीन को हिल की तरफ जाता देखते हुए वीर जल्दी से अपनी जगह से उठता है, क्वीन की तरफ भागते हुए जाते हुए कहता है, नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, रुको मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ।
और एक छोटी सी हिल को चलने के बाद क्वीन की नजर उस छोटे से लोटस के फूल सिल्वर फॉक्स पर पड़ ही जाती है। जैसे ही क्वीन की नजर उन दोनों पर पड़ती है वो पलटती है और वीर की तरफ देखने लगती है और अपने चेहरे पे स्मार्ट के साथ क्वीन पूछती है आखिर क्या चल रहा है। क्वीन की बात सुनने के बाद वीर थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है। तभी वीर एक सांस लेते हुए कहता है मुझे भी पता नहीं जब से ये लोटस सिल्वर फॉक्स को मिला है तब से इसने यहाँ से हटने का नाम नहीं लिया है। और वीर की बात सुनने के बाद क्वीन जल्दी से उस लोटस के पास चली जाती है और क्वीन उस लोटस को देखने के बाद सिल्वर फॉक्स से कहती है सिल्वर फॉक्स जब ये चीज पूरे से मैच्योर हो जाए तो तुम इसका आधा हिस्सा बांटना चाहोगे। क्वीन की बात सुनने के बाद वीर कहता है क्या आधा आधा बांटेंगे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, ये मेरे पेट के लिए है, क्या तुम मेरे पेट के साथ लड़ाई करना चाहती हो खाने के लिए। वीर की बात सुनने के बाद क्वीन कहती है अगर ये सिल्वर फॉक्स इसे खाता है तो मुझे ये नहीं चाहिए, अगर तुम इस चीज को रहते हो तो मुझे इसका आधा हिस्सा चाहिए। क्वीन की बात सुनने के बाद वीर को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी चोरी किसी ने पकड़ ली हो। तभी वीर क्वीन से कहता है ये कैसी बात कर रही हो तुम, ऐसे क्यों चाहूंगा, ये तो सिल्वर फॉक्स के लिए है ना, और मैं तो कोई पेट तो हूँ नहीं, सिल्वर फॉक्स खाना चाहेगा उसे मैं भी खाना चाहूंगा। और वीर की बात सुनने के बाद क्वीन सेम सिल्वर फॉक्स की तरह ही लोटस के पास बहुत ज्यादा स्टाइल मारते हुए उधर लेट जाती है। तभी क्वीन वीर से कहती है मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ और मैं यही रुकूंगी, इसके साथ रुकूंगी। क्वीन और सिल्वर फॉक्स को लेटा देखते हुए वीर अपने मन में सोचता है अभी तक तो ये सिल्वर फॉक्स ही इस लोटस को गार्ड कर रहा था, मुझे ये लगता था कि सिल्वर फॉक्स से इस लोटस को लेना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना, पर अभी इसे एक नहीं दो दो लोग गार्ड कर रहे हैं और अब इन दोनों को लेते हुए मैं इस लोटस को कैसे हासिल कर लूंगा। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही टाइम बीतता जा रहा रहता है वैसे ही वो लोटस भी बड़ा हो रहा रहता है और फाइनली 15 दिनों के बाद लोटस की सभी पंखुड़ियां खिल गई थी। वीर उस लोटस के सीड्स को मैच्योर होते देखते हुए अपने मन ही मन में सोचता है अरे यार आखिर में कैसे उस लोटस के सीड्स को क्वीन और सिल्वर फॉक्स से ले सकता हूँ। तभी क्वीन भी देखती है कि वो सीड्स मैच्योर हो गए हैं। फिर क्वीन सिल्वर फॉक्स से कहती है सिल्वर फॉक्स मुझे लगता है कि ये लोटस मैच्योर हो चुका है। लेकिन तभी अचानक से उन सब लोगों को किसी चिड़िया की चिचियाने की आवाज सुनाई देती है। वीर को अग्रही पर एक हरे और नीले रंग की चिड़िया नजर आती है जो किसी मोर की जैसी लग रही थी। सिल्वर फॉक्स भी उस चिड़िया को देखने के बाद खड़े हो जाता है, इस चिड़िया को घूरने लग जाता है। तभी क्वीन उस चिड़िया को देखने के बाद कहती है आखिर ये चिड़िया इधर कैसे आ गई, वो भी इस तरह के समुद्री इलाके में। लेकिन अभी वीर के मन में यही ख्याल चल रहा था सिल्वर फॉक्स यहाँ पर है और वो उस लोटस को गार्ड कर रहा है। इस मोर जैसी चिड़िया को सिल्वर फॉक्स के प्रेजेंट का कोई असर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं ये चिड़िया एक सुपर एलियन हो सकती है। लेकिन वो मोर जैसी चिड़िया किसी के ऊपर हमला नहीं करती है, तो उस माउंटेन के ऊपर उड़ रही होती है। अभी वीर उस चिड़िया को देखता है और अपने मन में सोचता है कि मेरा सिल्वर फॉक्स एक छोटा सा बच्चा है जो बस अभी ही अंडे से बाहर निकला है, अगर हम दोनों मिलकर भी अडल्ट सुपर एलियन को रोकना चाहे तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे ही वीर ये सब सोचते हुए डिप्रेस फील कर रहा था भी उन लोगों को ओशन साइड से एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनने के बाद क्वीन ओशन की तरफ देखती है। भी क्वीन उस तरफ इशारा करते हुए देखती है समुद्र को देखो। जैसे ही वीर क्वीन की इशारा किए हुए जगह पर देखता है वीर को एक पर्पल कलर के सेल वाला एक लॉबस्टर दिखाई देता है। इस एलियन को देखने के बाद वीर समझ जाता है कि ये भी एक सुपर एलियन है। तभी वीर कहता है वो क्रैप आखिर ये हो क्या रहा है, एक एलियन क्या पहले से कम था जो अभी एक और एलियन आ गया। भी क्वीन उन दोनों एलियंस को देखते हुए कहती है एक काम करते हैं कुछ समय के लिए पीछे हट जाते हैं और अगर इन एलियंस ने हमें घेर लिया तो हम लोग चाह कर भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। उसके बाद क्वीन जल्दी से उस माउंटेन से उतरना शुरू करती है। तभी वीर भी जल्दी से सिल्वर फॉक्स के पास चले जाता है। सिल्वर फॉक्स को अपने दोनों हाथ में पकड़ते हुए सिल्वर फॉक्स से कहता है सिल्वर फॉक्स चलो यहाँ से चलते हैं, सिल्वर फॉक्स दिमाग का इस्तेमाल करो, मेरे साथ चलो, अगर तुम यहाँ पर रहे तो उन दोनों एलियन के हाथों में मारे जाओगे। सिल्वर फॉक्स ने भी अभी इस समय सिचुएशन को समझ लिया था, इसलिए वो वीर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वीर क्वीन और सिल्वर फॉक्स जल्दी से उस पहाड़ को उतरने लग जाते हैं। जैसे ही वीर क्वीन और सिल्वर फॉक्स वहां से चले जाते हैं वो मोर जैसी चिड़िया उस लोटस के पास आ जाती है। साथ ही साथ वो समुद्र में तैरता हुआ लॉबस्टर भी अपने पिंसेस को तेजी से स्नैप करते हुए किनारे की ओर आता है। उसके बाद तेजी से आयरन पे चलते हुए माउंटेन की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर वो लोटस था। वो मोर जैसी चिड़िया उस लॉबस्टर को देखने के बाद वो मोर जैसी चिड़िया मुड़ती है, चिचियाते हुए उस लॉबस्टर के ऊपर चिल्लाने लगती है और वो लॉबस्टर भी अपने पंजों को स्नैप करता हुआ मोर जैसी चिड़िया की तरफ बढ़ता है। तभी वो मोर जैसी चिड़िया अपने पंख को फैलाती है और उड़ते हुए आसमान में चली जाती है। अपने परों को पंखों की तरफ फैलाते हुए उस चिड़िया के हरे रंग के परों के नीचे व्हाइट कलर का गोला नजर आना शुरू हो जाता है जिसमें से नीले कलर की लाइट निकलने लग जाती है। और जैसे ही वीर की नजर उन व्हाइट स्पॉट्स पर पड़ती है वीर को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे चक्कर आना शुरू हो गए हो। तभी क्वीन अपने हाथ को बढ़ाती है। तभी इस समय
क्वीन के हाथ पे पर्पल कलर की लाइट थी। इसका मतलब क्वीन ने अपने जीन लॉक को अनलॉक कर लिया था। क्वीन अपने उस हार्ट को वीर के आंखों के पास ले जाती है, वीर से कहती है उस लाइट की तरफ मत देखो, और इसी के साथ इस चैप्टर का यहीं पर ही एंड हो जाता है।